तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से कोई भी व्यक्ति जीवन भर शोक में जीना नहीं चाहता। हम में से हर एक व्यक्ति आनंदित या खुश रहना चाहता है। ऐसे में अगर हम हमारे सांसारिक जीवन की ओर देखेंगे तो प्रभु ने इस आनंद को हमारे अंतरतम में दिया है। पवित्र आत्मा के एक फल के रूप में आनंद हमारे अंदर मौजूद है। तो क्या ये आनंद हम हमेशा या हर पल अनुभव करते हैं? अगर हम इस वाक्य पर मनन चिंतन करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि बाहर से कोई भी चीज़ हमें दुखी नहीं कर सकती। बाहर की कोई भी चीज़ या व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकते अगर स्वयं हम अपने आप दुखी होना ना चाहें। और इसलिए जब हम प्रभु के आज के वचन को सुनते हैं, प्रभु भी शिष्यों को अपने मृत्यु और उससे भी बड़ी चीज़ पुनरुत्थान के विषय में समझाना चाहते थे। और वे कहते हैं कि थोड़े समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की मृत्यु से तो शिष्य शोकाकुल होने वाले थे, क्योंकि वे मनुष्य हैं, निरे मनुष्य जो सांसारिक रूप से बस सोच पाते थे। लेकिन जो वरदान, खुशी का वरदान प्रभु उन्हें अपने पुनरुत्थान द्वारा देना चाहते थे, वे उसे नहीं समझ पाते थे। इसलिए इस कथन द्वारा प्रभु उन्हें समझाते हैं कि तुम शोक मनाओगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे सांसारिक जीवन में भी जब हम किसी व्यक्ति से बहुत लगाव करते हैं या किसी चीज़ से हमें लगाव है, वो चीज़ खो जाए या हमसे दूर हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। और फिर अचानक वो चीज़ अगर हमें मिल जाए तो हमारे आनंद की सीमा नहीं रहती। इसी का संदर्भ भी सुसमाचार में हमको मिलता है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में वचन कहता है कि जब एक पश्चातापी व्यक्ति अपने पापों को त्याग कर प्रभु की ओर लौटता है तो स्वर्ग में महा आनंद होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे अपना जीवन जिए, प्रभु में अपने जीवन को जिए। संत पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं। थिस्सलुनीके नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 18 में वचन कहता है कि हर समय प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। जब हम ऐसा करते हैं तो दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। और इसलिए प्रभु शिष्यों के माध्यम से हमें यही सिखाना चाहते हैं कि प्रभु निरंतर हमारे साथ है। और जब प्रभु हमारे साथ है तो दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमेशा वो आनंद है और वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं पाता। लेकिन क्या हम प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए जब भी हम सुसमाचार का या प्रभु के वचन का पठन करते हैं, ध्यानपूर्वक पठन करें और उसमें लिखी हुई बातों पर विश्वास करें, तब कहीं जाकर ईश्वर का आनंद हम में परिपूर्ण हो जाएगा। तो आइए आज के इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु के इस वचन पर मनन चिंतन करते हैं, निर्णय करें कि चूँकि पुनर्जीवित प्रभु मेरे साथ है, हमारे साथ है, हम दुखी नहीं हो सकते। और आज से मैं निरंतर जीऊँगा तो प्रभु के लिए और मरूँगा तो प्रभु के लिए। अगर यही हमारे जीवन का एक श्लोक बन जाए तो हमारे जीवन में कभी भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे संत अगस्तिन अपने शब्दों में कहते हैं कि हमारा जो हृदय है वो हर समय विचलित रहता है जब तक वह प्रभु में आराम नहीं पाता। तो आइए प्रभु की शरण ले, प्रभु के आनंद के भागी हो और ये आनंद हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारा है और हमारे साथ है। आमीन।